फर्जी हस्ताक्षर मामले में घिरे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी रविवार को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए दोबारा सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। पहले दौर के जवाबों से असंतुष्ट जांचकर्ताओं ने इस बार कुणाल घोष को भी तलब किया था। दोनों नेताओं को आमने सामने बैठाकर सच उगलवाने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए विधायकों के कथित जाली हस्ताक्षर से जुड़े हुए जो हाई प्रोफाइल मामले में अब रविवार को कोलकाता के अलीपुर स्थित अपराध अन्वेषण विभाग यानी कि सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में भारी सियासी ड्रामा देखने को मिला। डायमंड हार्बर से सांसद और टीएमसी के युवराज अभिषेक बैनर्जी दूसरे दौर भी कड़े सवालों से गुजरते हुए नजर आए और कड़े सवालों की बौछार का सामना करने के लिए दोबारा वो सीआईडी के सामने पेश हुए। टीएमसी नेता कुणाल घोष और अभिषेक बैनर्जी का आमने सामने बैठा करके पुलिस ने पूछताछ किया। इस बार की पूछताछ सामान्य नहीं है। सीआईडी के आला अधिकारियों के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई पहले दौर की पूछताछ में अभिषेक बैनर्जी ने जो जवाब दिए थे, जांचकर्ता उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि सीआईडी ने इस बार अभिषेक के बयानों में छिपे विरोधाभास को पकड़ने के लिए टीएमसी के एक और कद्दावर नेता कुणाल घोष को भी भवानी भवन तलब कर लिया है। भवानी भवन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने इस बार अभिषेक बैनर्जी, कुणाल घोष को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने का पूरा खाका रखा था। जो बातचीत हुई और जो पूछताछ हुई उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल है। दस्तावेजों की मांग की गई। सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी से 19 मई की बैठक और विधायकों के हस्ताक्षर से जुड़े कुछ बेहद खास और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने को कहा। बयानों को मिलान भी किया जाएगा। कुणाल घोष और अभिषेक बैनर्जी से अलग अलग और फिर एक साथ उन 12 संदिग्ध हस्ताक्षरों के बारे में पूछा जा रहा है, जिन्हें कुछ बागी विधायकों ने अपना मानने से साफ इनकार कर दिया था। अब आपको समझाते हैं कि जो फर्जी हस्ताक्षर है, इसका ये पूरा खेल आखिर शुरू कैसे हुआ था। इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को समझे तो ये टीएमसी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और नए राजनीतिक संकट की पूरी कहानी बयां कर देती है। दरअसल 6 मई को पहली बैठक हुई थी। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई, जिसमें हाथ उठाकर सर्वसम्मति से शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन ये प्रस्ताव तुरंत विधानसभा सचिवालय को नहीं भेजा गया। फिर 19 मई को विवादित दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद नाम का प्रस्ताव औपचारिक रूप से मांगने पर 19 मई को एक और बैठक हुई। इसके बाद सचिवालय को 70 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक डॉक्यूमेंट सौंपा गया ताकि चट्टोपाध्याय के नाम पर मुहर लगे। इस दौरान हस्ताक्षरों में अंतर सामने आ गया। बाद में जब विधायकों द्वारा अलग अलग मौकों पर जमा किए गए आधिकारिक दस्तावेजों में इन सिग्नेचर्स का मिलान कराया गया तो कईयों के सिग्नेचर्स पूरी तरह से बदले हुए नजर आए और कुछ तो जाली भी पाए गए। कुछ विधायकों ने खुलकर ये कह दिया कि उन्होंने इस पेपर पर कभी साइन ही नहीं किए थे और इसके बाद ही भवानी भवन में एफआईआर दर्ज हुई और सीआईडी एक्शन में आई। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या आज दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सस्पेंस इस वक्त यही है कि क्या सीआईडी पूछताछ के बाद कोई बड़ा फैसला लेगी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने कड़े रुख को देखते हुए सीआईडी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन अगर अभिषेक बैनर्जी और कुणाल घोष के बयानों में भारी अंतर पाया जाता है और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स फर्जी साबित होते हैं तो सीआईडी अदालत को इसकी रिपोर्ट सौंपकर सख्त कार्रवाई की इजाजत मांग सकती है। कानून के जानकार क्या कहते हैं वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, कोलकाता के वरिष्ठ कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ फर्जी हस्ताक्षर की नहीं है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद ये टीएमसी के संगठन वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार है। अगर सीआईडी ये साबित कर देती है कि विधानसभा जैसे पवित्र सदन को गुमराह करने के लिए टीएमसी ने टॉप स्तर पर इस तरह के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए थे तो अभिषेक बैनर्जी के संसदीय करियर पर यह बहुत बड़ा ग्रहण माना जाएगा। फिलहाल भवानी भवन की तीसरी मंजिल पर सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम दोनों नेताओं से पूछताछ कर रही है। कोलकाता की तपती दोपहरी में भवानी भवन के बाद टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ है। सुरक्षा बलों की तैनाती ये साफ कर रही है कि शाम ढलते ढलते बंगाल की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। वहीं विधायकों के हस्ताक्षर कथित रूप से फर्जी बनाकर स्पीकर को भेजे जाने के मामले में टीएमसी से निलंबित नेता रीजू दत्ता ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई का समर्थन कर दिया।
उन्होंने कहा कि यदि कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि इसमें विधायकों के हस्ताक्षर की कथित जालसाजी का आरोप है। सच्चाई सामने लाने के लिए जांच एजेंसी जो भी जरूरी कदम उठाएगी उसे उठाना चाहिए। जिन्हें समन भेजा गया है कानून के मुताबिक उन्हें सहयोग करना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको क्या लगता है, कुणाल घोष और जब अभिषेक बनर्जी को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा रही है तो क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा होगा या फिर फर्जी हस्ताक्षर का ये मामला अभिषेक बनर्जी के करियर का सबसे बड़ा ग्रहण साबित होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।